श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरिहर शिव महापुराण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही है। ये कथा भीकनगांव मध्य प्रदेश से चल रही है। आज कथा का चौथा दिन था। आज के दिन गुरुजी ने जो उपाय और विशेष जानकारियां दी हैं, साथ में जो पत्र शामिल किए हैं, उन सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। अगर आपने आज की कथा नहीं देख पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। पूरी कथा की जानकारी संक्षिप्त में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी के पास एक पत्र आया था पूजा जी का, जो कि खरगोन से थी। इनकी पहली संतान गर्भ में शांत हो गई थी। तब उन्होंने शिव जी पर विश्वास किया और पशुपतिनाथ व्रत धारण किया। उन्होंने मनोकामना की, जो पुत्र गर्भ में शांत हुआ है वही मुझे प्राप्त हो। जब पशुपतिनाथ व्रत का तीसरा व्रत उनका पूर्ण हुआ था, उसी टाइम वह गर्भवती हुई और उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी। गुरुजी के पास एक और पत्र आया था जिसमें 2 वर्षों से उनका इलाज चल रहा था। बच्चेदानी में गठान थी और पथरी थी। बहुत परेशान थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। उन्होंने जगह जगह दिखाया पर सभी ने ऑपरेशन का ही कहा। फिर उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और साथ में शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ की। साथ में जल का आचमन किया। इसके बाद वह टेस्ट के लिए गई। सोनोग्राफी हुई। तब सालों की जो गठान थी वह गठान अंदर ही अंदर ठीक हो गई और शिव जी पर अटूट विश्वास का ये सुंदर पत्र था। अच्छी कथा की तीसरी विशेष जानकारी। आपके भाग्य का दुख आपको ही काटना है। आपके भाग्य में परेशानी लिखी है, दुख लिखा है तो आप ही काटोगे। यदि आप कोई अच्छा कार्य करते हो, पुण्य का कार्य करते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, मान लो अभी आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, पर भविष्य में कोई यदि आपकी बीमारी भी लिखी हो और आप अभी से पुण्य का कर्म कर रहे हो, तो उस पुण्य के कर्म से आपकी गलत कर्म की रेखा कटती चली जाएगी। आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी। गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्व बताई है, एक लाल वस्त्र और एक पीला वस्त्र। जो लाल वस्त्र होता है, जब हम तुलसा महारानी को कार्तिक के महीने में लाल वस्त्र ओढ़ाते हैं और फिर उस लाल वस्त्र को हम घर में रखते हैं। घर में सास बहू में जो क्लेश हो रहा होता है, अपशब्द निकल रहे होते हैं, आपस में जमती नहीं है, तो उस लाल वस्त्र को रखने से घर में प्रेम बढ़ता है। सास बहू में टकरार नहीं होती, प्रेम होता है। दूसरा होता है पीला वस्त्र। जब हम तुलसा महारानी को यदि पीला वस्त्र अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो जिस नारी को गर्भधारण में दिक्कत जाती है, गर्भ नहीं ठहरता है, उसके कक्ष में कुछ दिनों तक तुलसा महारानी पर चढ़ा हुआ वह पीला वस्त्र यदि रखा जाता है तो उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। नारी का गर्भ कुछ दिनों में अवश्य ही ठहर जाता है। लाल और पीला कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो आप धागा भी पीले रंग का रख सकते हैं। आरती जो होती लाल कलर की वो भी चढ़ा सकते हैं और उसे भी रख सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अगली विशेष जानकारी दी है 5वीं, जिसकी शादी में खनमट्टी जब होती है, शादी की शुरुआत में जब खनमट्टी का एक रस्म होती है, यदि हम उसमें बांस की डलिया से शुरुआत करते हैं, बांस की डलिया में मिट्टी भर के ले जाते हैं, रस्मों में हम बांस की डलिया का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें संतान सुख शीघ्र मिल जाता है। संतान के लिए भटकना नहीं पड़ता है। वहीं यदि आप प्लास्टिक की डलिया का प्रयोग करते हैं तो आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं यह सौभाग्यवती नारियां भी जब सुहाग का दान करें तो बांस की डलिया में ही दें। शुभ कार्य में, सुहाग के सामान में बांस की डलिया का ही प्रयोग करें, क्योंकि बांस सौभाग्य सूचक होता है। अगली 6ठी जानकारी गुरुजी ने दी है कि जब महिला कोई सौभाग्यवती नारी व्रत धारण करती है या कोई नियम लेती है, जैसे कार्तिक महीने में स्नान का नियम लेती है, दीपक रोज लगाने का नियम लेती है और बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है, उनका जो नियम होता है वो बीच में टूट जाता है, रह जाता है 5 दिन 7 दिन, तो फिर वो नियम उनका पूरा कैसे हो। तो उस पर गुरुजी ने बताया है कि जो कार्तिक महीने के लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, उसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर तुलसी जी को एक दीपक लगा देना है। यदि इन्हीं 5 दिनों में, कार्तिक महीने के लास्ट के 5 दिनों में ही आपका रजस्वला धर्म आ जाता है, तो घर का कोई भी सदस्य एक दिया सुबह के समय लगाए और एक दिया शाम के समय लगाए, कार्तिक महीने के आखिरी दिन में। बस आपको इतना ही करना है, आपका नियम पूर्ण माना जाएगा। अगली 7वीं जानकारी गुरुजी ने दी है कि शादी की जल्दबाजी में आपको 2 जगह दिया लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। पहला, लड़की जब विदाई के लिए जाए तो उसके घर में, बाबुल के घर में, वो तुलसा महारानी को दिया लगा कर जाए। और दूसरा, लड़की जब ससुराल में पहुंचे तो सबसे पहले मिट्टी का एक दिया घी से फुल भरा हुआ बहू के हाथों से तुलसी के क्यारे के पास जरूर लगवाना चाहिए। उस ससुराल में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। याद रखिए, एक दिया अपने पिता के घर में घी से भरा हुआ लबालब आपको तुलसा महारानी को लगा कर आना है, दूसरा अपने ससुराल में लगा देना है। इस तरीके से लगाया गया दिया ना ही पिता के घर में धन संपदा की कमी आने देता है, ना ही ससुराल में धन संपदा की कमी होने देता है। घृत का दिया पूर्ण भरा होना चाहिए, भले ही घी छलक जाए पर खाली जरा सा भी ना हो। इसके बाद गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण की जानकारी दी। गुरुजी ने बताया है कि यदि कोई रोग से पीड़ित है और वो चाहते हैं रुद्राक्ष को पाना, तो कुबरेश्वर धाम सीहोर से उनको रुद्राक्ष प्राप्त हो सकते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव शिवरात्रि से प्रारंभ किया जाएगा, जिससे सभी को रुद्राक्ष मिल सके।
इसके अलावा गुरुजी ने बताया है कि वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान बहुत महत्व रखता है। जो पूरे कार्तिक के महीने में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो वो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान अवश्य करें। वैकुंठ चतुर्दशी 7 तारीख को पड़ रही है। दिन आप प्रातः काल में पवित्र नदियों में जरूर स्नान कीजिएगा। चतुर्दशी के दिन शिव जी को तुलसी चढ़ाई जाती है। सिर्फ मात्र वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन शिव जी को तुलसी दल चढ़ाई जाती है। और जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, शालिग्राम जी हैं, उन्हें बेलपत्र चढ़ाई जाती है। इसी वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन कहते हैं। और जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, बुद्धि कमजोर है, इसी तुलसी और बेलपत्र को जो कि शिव जी और विष्णु जी पर चढ़ी हुई हैं, उन्हें एक शहद की शीशी में डाल दिया जाता है और वह शहद उस बच्चे को चटा दिया जाता है, जिससे उनकी मानसिक बुद्धि अच्छी हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।